मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा मैं राह पे तुम्हारी, चला जा रहा मैं राह पे तुम्हारी। राहों में आए जो तूफान भारी, राहों में आए जो तूफान भारी। थामे हुए जो मेरा हाथ तू है, थामे हुए तो मेरा हाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। मेरा इष्ट तू है, मैं तेरा पुजारी। मेरा इष्ट तू है, मैं तेरा पुजारी। तेरा खेल मैं हूँ, तू मेरा खिलाड़ी। तेरा खेल मैं हूँ, तू मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की हर सांस तू है, मेरी जिंदगी की हर सांस तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं। तुझे भूल कर भी न कभी भूल पाऊं। तुझे भूल कर भी न कभी भूल पाऊं। तू ही दीन बंधु, मेरे साथ तू है। तू ही दीन बंधु, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ 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 तू है। प्यास हम सबको जन्मों की प्यास है, तभी तो इस दर पर आए हम सब। जन्म जन्म की प्यास थी, तड़प है, अपना पता नहीं मिल रहा, आराम नहीं जीवन में। सब करने धरने के बाद भी आराम नहीं।
इसीलिए तो गुरु के दर पर आए, क्योंकि गुरु से ही तो पता चला कि सब खेल वो खेल रहा है, हम उसके क्या है, हम तो बस उसके कहते नहीं एक मोहरा है, बस वो खेल हमारे द्वारा खेल रहा है, खिलाड़ी तो वही है सच्चा। ये बात जानते नहीं थे, इसलिए आफत में रहते थे, मैं कभी अच्छे बन जाते थे, कभी बुरे बन जाते थे, कभी लगता था कि उस बुरे बनने में सॉरी करते थे, अच्छे बनने में अहंकार रहता था। दो ही बातें तो हम सबको होती नहीं। वही गुरुजी ने क्या किया, बोले उन्होंने बहुत अच्छा एक वो दे दिया, कहा ये मन है, और रात दिन हम लोग मन 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 बोलते भी हैं ये भी नहीं, हम मन माने नहीं तो मन बोलते क्यों है, मन है ही नहीं कुछ तो मन बोलना भी नहीं चाहिए हम लोग को, लेकिन मन ही हम लोग बोलते भी हैं, मन मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है या मेरा मन ये खाने का है, मेरा मन ऐसा करने का है, मेरा मन घूमने का है, मेरा मन करने का है, मेरा मन सोने का है, हम लोग बोलते रहते हैं ना ये बात। तो मन ही तो उसी से तो निकाल रहा है कि मेरा मन, बोले मेरा मन, मेरा ये मैं नहीं है, मेरा मन, मेरा घर, मेरे माता पिता, मेरा कपड़ा, मेरा हाथ, मेरी आंखें, मेरा शरीर हर चीज मेरी है, मेरी 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 मेरी। तो फिर बोले क्या मैं, क्या मैं भी तो कुछ बचेगा, बोले मैं कहाँ, फिर मैं क्या, उसी मैं में ही तो गुरुजी ठिकाने में लगे हैं, उसी मैं में हमको तुमको कि ये मैं क्या है, इसको तो जानो। तो उन्होंने कहा ये मन है और तू है आत्मा, तू आत्मा है। अब तू मन के स्वांग को देख, जो तुझ में हो रहा है वो सबका दृष्टा तू बन जा। जब दृष्टा बने तब समझ में आया, अरे यार कितना जो है वास्तव में मन कैसा धूर्त है, कैसा लोभी है, कैसा अहंकारी है, कैसा लालची है। नहीं, सब मन का दिखाई दिया, हर बात मन की, अहंकार भी दिखाई दिया, लोभ भी दिखाई दिया, कैसा क्रोधी है ये भी दिखाई दिया, सब कुछ दिखाई दिया। तो बोले दृष्टा बन गए तो उस क्या करेंगे, जब अपने गंदगी दिख गई शीशे में तो थोड़ा सा उसका सफाई करने की कोशिश करेंगे ना, तो दाग साफ करने की कोशिश करेंगे, काले मिटाने की कोशिश करेंगे। वो कोशिश भी करते करते क्या हुआ अपने आप से वो कोशिश भी काम ना आई। बोले गुरु जी के विचार से जब चले तो कोशिश जो है ना, बोले वो कोशिश ही क्या हुआ, सफलता की वो बन गई, एक पग पे पग रखते जाने वाली बात हो गई। यदि जानना है बात छोटी सी, पग पर ही पग रखते जाओ, बेड़े को पार लगाते हैं उस मल्लाह से मिलते जाएं। हम लोग क्या हुआ, उस मल्लाह से ही तो मिलना पड़ा हम लोग को, पग पे पग, जैसा वो बोले बस वैसा नहीं। मेरा विचार और है, तेरा विचार और है, तो ये तो मैं दो रहे, दो ही तो रहे, और दो में तो बात बनने वाली नहीं, विलीन होने से ही बनेगी। यहाँ मति ही विलीन करनी है, ये दरबारी है मति विलीन करने का, सही गलत का है ही नहीं, कुछ भी पाप पुण्य का नहीं है, ये दरबार नहीं है।
ये दरबार तो सिर्फ गुरु मति में मति मिला देने का है, मन मति। तभी भजन भी है ना, मन मत डुबोए गुरु मत तारे, समझना मेरे मन तू गुरु के इशारे। इसीलिए तो बोलते हैं, तो बोले यही मनमति ही बस गुरु के संग का हम लोगों को फायदा उसी का तो मिलता है कि संतों के संग का, गुरु के संग का, कि हम उसमें अपनी मनमति डुबोते रहते हैं। जैसा वो बोले कोई दिक्कत नहीं, क्या हुआ, सही है, बस करते जाते हैं, आदत बन जाती है। आदत ही तो हम लोगों की बनी है, और कुछ बना? आदत ही तो गुरुजी ने अपने साथ रख रख के डाली है, तो उससे किसी की मान पाते हैं। पहले क्या मानते नहीं थे, तेजी करते थे, अपनी अच्छाई का दम्भ में सबको धूसे रहते थे, सबको, XYZ, एक चाहे छोटा चाहे बड़ा, सबको जो है ना अपनी अच्छाई के दम्भ में प्रताड़ित करता रहता था मन। तो वही चीज तो गुरु जी ने दिखाया कि करता क्या है, अंदर अपने अंदर झांकना सिखाया कि करते हम क्या है। उससे बेहतर तो ज्यादा है ना करे। कौन खत्म हो गया? अरे ये हमारी बहू की मौसी उन्हीं के घर में रहती थी ना, वो खत्म हो गई है कल रात में, तो अब सब लोग जा रहे हैं। अच्छा 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 हुआ, 83 साल की थी, बहुत अच्छी, बिल्कुल 10 बजे रात में गई, 12 बजे खत्म हो गई। इससे अच्छा क्या होगा बताइए आप? हाँ, वही तो कह रही थी, हमने कहा हमने ये तो बड़ा अच्छा हुआ, किसी से सेवा नहीं ली और अपने चलते फिरते चली गई, जाना तो था ही। तो कह रही है आप सत्संग करती है इसलिए आप ऐसी बात कह रही हैं। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कहा ज्ञान से सोचो कि अगर ये थोड़े दिन और जिंदा रह जाती तो तुम लोग कहती भगवान इनको उठा लो। कोई कहता गौदान कराओ, कोई कहता कुछ करो, कोई कहता कि भाई प्राण नहीं निकलना है। तो सब चीजों से मुक्त हो गई ना, आराम से गई है। इससे अच्छी क्या बात है जीवन में? ऐसी मौत तो भगवान सबको देते हैं। सही बात, इससे अच्छी मौत कोई है नहीं। अरे उस दिन हम गए थे वहां रुद्रपुर ना, LIC ऑफिस, वहां से लौट रहे थे तो ये रास्ते में पहले तो और गाने गाती रही, फिर इसने गाना गाया मेरा एक साथी है। हाँ, मैं हैरान, हम क्या है, हम इसको देखने लगे। मैंने कहा इसने ये भजन और पूरा याद, मेरा एक साथी, बड़ा अच्छा लगा जब इसने गाया ना, तो बहुत अच्छा महसूस हुआ कि अंदर में पकड़ लेते हैं बच्चे, अंदर में। ये दरबारी वही है जहाँ पे बच्चे बूढ़े जवान सबको, दुखी सुखी सबको अच्छा लगता है, राजा प्रजा सबको अच्छा लगता है। अरे वो छोटे 4 साल का वो है शिवांश, वो भी अपने गाते मेरा एक साथी है। इतना मजा आता है देख के कि भगवान कब किसको किस तरह से 5 बजे लाके मोबाइल दे देता है, दादी तुम्हारा टाइम हो गया। हाँ, दादी तुम्हारा सत्संग है। वो छोटी बहन से एक ही मिनट छोटी है, उससे मोबाइल छीन लेगा, कहेगा तुम्हारा डिस्चार्ज हो जाएगा। यही सब देख के तो लगता है ये गुरु जी की सत्यता है, उनका दर्शन है। हम लोगों का तो बोले ये दरबार का ना बस वही है, बस यहाँ पे आ जाएं हम लोग, अपने आप ही हमने धीरे धीरे सत्य से हम जुड़ जाएंगे अपने आप। पहले गुरु के सत्य से जुड़ते हैं, फिर धीरे धीरे अपने सत्य से जुड़ जाते हैं। अपने सत्य से जब जुड़ जाते हैं तो बाहर का झूठ का खेल देखे बस मजा नहीं। यही है, अभ्यास है, हम सब अभ्यास करना है, ये नहीं एक होगा अभ्यास करना है। हाँ रवि भैया, तुम कहानी कल तुमने दशरथ की पढ़ी थी, जरा सुनाओ तो जरा आज दशरथ जी की कहानी। ऐसे एक एक शब्द पूछेगा, सिर्फ छेड़ता है और कुछ नहीं। मोबाइल व्हाट्सएप पे इसका तात्पर्य सब मालूम है बंदे को, लेकिन जबरदस्ती का छेड़ता है
उन्होंने कहा अच्छा ये आज इससे कहानी सुनते हैं। हमने सुनाओ। जय सदगुरु मासी। जय सद्गुरु। सच में मासी कहानी नहीं पता थी जय सदगुरु की, झूठ क्यों बोलेंगे मासी। हाँ नहीं भाई, तुम हमने हम लोग सुनना चाहते हैं, हम भूल गए। हाँ वैसे हमने कल पढ़ ली थी। अब देखिए मासी, हुआ क्या था कि कर्मों की लीला है बड़ी निराली, हरिश्चंद्र मरघट की करे रखवाली। ये हमको मासी नहीं समझ में आया था क्योंकि कहानी नहीं पता थी हरिश्चंद्र की। तो आपने कल मासी ये बताया, हमने वैसे कहानी पढ़ ली क्योंकि आखिरी में आपने कहा था उसने डोम के यहाँ भी उनके यहाँ काम करना पड़ा। तो आपने ये तो बता दी डोम के यहाँ काम करना पड़ा, लेकिन काम ये मरघट की रखवाली का था ये भी आपने नहीं बताया। तो हमें लगा कि क्या था भाई, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया था। अच्छा तो बड़ी कहानी बताओ, क्या है कहानी? कहानी ये थी, मतलब राजा हरिश्चंद्र ऐसे थे, मतलब सत्यवादी थे, और रात में उनके एक बार सपने में कुछ आया था कि उन्होंने किसी ऋषि को अपना सब कुछ राज दान दे दिया। तो सुबह उठे तो विश्वामित्र आते उनके पास, और सपने में जिस संत को देखा था वो विश्वामित्र ही थे। तो विश्वामित्र उनसे कहते हैं कि हमें कुछ दान दो। तो कहते हैं ठीक है, हमने राजकोष से आपको मैं दान दे देता हूँ कुछ। तो विश्वामित्र कहते हैं तुमने तो पूरा राजपाट सब मुझे दान दे दिया रात में, और अब कैसे अपने राजकोष को दोगे, उसका अधिकार तो मेरा हो गया है। तो कहते हैं हाँ बात तो सही है आपकी, मैंने तो पूरा राजपाट आपको दान दे दिया है, तो मैं कैसे आपको दे सकता हूँ। कि ठीक है फिर भी मैं व्यवस्था करता हूँ। तो वो राजा डोम होते हैं कहीं बनारस के, तो वहाँ जाकर वो सेवा करते हैं, यही मरघट की रखवाली का उनको काम मिलता है। फिर वहाँ सेवा करके ही उनको वो दे पाते हैं जो भी उनकी दक्षिणा होती है, क्योंकि धर्म ऐसा होता है। और वही उनको अपयश की अपनी चिंता रहती है कि अगर मैं अपना धर्म नहीं करूँगा तो कैसे होगा। तो धर्म पर चलने के लिए वहाँ पर वो सेवा लेते हैं, और वहाँ पर जो भी कमाई होती है उसका जो भी उनको दान पात्र करना होता है विश्वामित्र जी को दे देते हैं। तो इसकी जानकारी शायद उनकी पत्नी को नहीं होती है। तो चूँकि सब राजपाट सब धन वैभव सब चला जाता है, तो उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है उनके परिवार की। और ऐसा एक बार तबीयत ख़राब होती है उनके बच्चे की, उसका देहांत हो जाता है, और उसको जलाने की बात आती है कि कहाँ जलाया जाएगा। तो जो नियर बाय मरघट होता है वहाँ वो जाते हैं, उनकी वाइफ जाती है लेकर, और वही जो प्रोसेस होता है उसमें इन्वॉल्व होना चाह रही होती है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं इसके लिए कुछ देना पड़ता है, यहाँ पर लकड़ी खरीदने का जो भी शुल्क होता है वो आपको अदायगी करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर इस बॉडी का निस्तारण होगा। तो देखती ये तो मेरा पति है, और वो भी जान जाता है मेरी पत्नी और मेरा बच्चा है, लेकिन तब भी वो धर्म में इतना चल रहे होते हैं कि कहते हैं नहीं यहाँ का जो शुल्क है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैं यहाँ नौकर हूँ और मेरा काम ही यही है कि शुल्क लेना, तो आपको देना पड़ेगा। तो वो कहती है कि ठीक है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी साड़ी का इतना आधा हिस्सा है, मैं ये फाड़ कर दे देती हूँ, इसमें अगर हो जाए, ऐसा कहा था उसमें, कहानी में ऐसा लिखा था। तो कहता है ठीक है। तो जब वो अपनी साड़ी के हिस्से को फाड़ रही होती है तभी विश्वामित्र वहाँ प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं ये सारी तुम्हारी परीक्षा थी, मतलब वो जो तुमने सपने में देखा, तुमने पूरा अपना ये राजपाट दान दिया, और फिर उसके लिए यहाँ पर मुझे दान देने के लिए यहाँ पर जो तुम काम कर रहे हो, और ये तुम्हारी स्त्री आई, बच्चा मर गया, ये सारी कहानी थी, एक सपना टाइप का था। एक्चुअली में कुछ भी नहीं हुआ है, और मैं सबसे तुम्हें मुक्त करता हूँ, और वापस चीज़ें उसकी रिस्टोर कर दी, मतलब जैसी स्थिति थी यथा स्थिति में उसको पहुँचा दिया। ये मासी कहानी थी। मतलब भगवान ऐसे परीक्षा लेता है आपकी, अगर आप अपने कर्म पर, अपने जो आपका सत्यनिष्ठा उस पर चलते रहें तो सब कुछ। लेकिन आपने दूसरे तरीके से मासी बता, लेकिन मासी हमको यही नहीं पता था, कहानी नहीं पता थी मासी। अब मतलब हम अबोध है मासी, हमको नहीं जानकारी है, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमें मासी सच में नहीं पता थी ये कहानी। तो हम बड़ी उस विनम्रता से आपसे पूछ रहे थे, हमको सच में नहीं पता था। अच्छा, हमें लगा कि नहीं मासी, हमें बिल्कुल नहीं पता था। और मासी हम सुनना भी चाहते हैं, जैसे बुद्ध की कहानी होती है, स्वामी विवेकानंद के बारे में, मासी हमने पढ़ा ही नहीं है कुछ, बहुत हमें कुछ आता नहीं है, तो हम भी चाहते हैं कि इसी सत्संग के माध्यम से हम जान पाएँ तो अच्छा लगेगा मासी। और कहीं तो पढ़ते कुछ नहीं, धीरे धीरे बता प्रसंग आएगा तो जान जाओगे अपने आप, धीरे धीरे। जय सद्गुरु। जैसा जो सत्य हम लोगों को गुरु जी ने जो ज्ञान दिया उससे समझ में आता है कि जैसे राजा हरिश्चंद्र या भीष्म पितामह, कोई भी हो, बड़े से बड़े संत, बहुत बड़े संसार में नाम भी उसी कारण का, लेकिन हम लोगों को गुरु जी ने जो शिक्षा दी उसमें हम लोगों का कोई आग्रह न करना, कोई हटवादिता नहीं है, न भीष्म की तरह से प्रतिज्ञा उस तरह की करना, ना जो है ना
हरिश्चंद्र की तरह से सत्य के पीछे पड़े रहना। हमारे तो गुरुजी ने हम लोगों को बताया कि गुरु की मति से चलना। तो हमको जो है ना किसी भी तरह का आग्रह या हट नहीं होता है, किसी भी सहज योग, उसमें जो है ना बड़ा आराम है। अब बहुत आराम है। नहीं तो अपने गुरु जी ने तो ज्ञान दिया है कि जगत सपना है। जो खेल खेल रहे हैं इस देह के द्वारा वो भी खेल है। तो वो खेल में जो सपना आया उसको भी सत्य मान के वो काम किया। तो बोले हमको उनके विषय में नहीं ज्यादा जानना है, ना हमें उनकी गलती माननी है, गलती नहीं, लेकिन अपने लिए जागना जरूर होता है कि हमें लगता है हम ये संकल्प ऐसा कभी ना करें कि हम इतनी सत्य मेरी मैं ही तो खत्म है। जो गुरु जी कहते जाए वो करते जाए, हमें क्या करना है, करना है। तो सपने में राज्य दे दिया तो वैसे सब फंसे इसी में होते हैं, ये भी बता दें, बहुत फंसे होते हैं। आज भी सब फंसे हैं बहुत सारे कि अब तो गुरु जी के लिए निकाल दिया है तो अब इसको अपने पर्स में कैसे रखें। में पड़े होते हैं। हाँ, तो ये भी भ्रम है। ये भी भ्रम है। तो हम लोग लगता है कि ये भ्रम नहीं, लेकिन ये भी भ्रम है। तो मेरी मैं क्या, अगर नहीं दे पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज करो। नहीं माता जी जो है सबको पैसा देती थी या मिलता था हम लोगों को, तो पैसा तो बहुत इकट्ठा हो गया था, काफी पैसा इकट्ठा हो गया। तो हमने एक बार माता जी से पूछा, माता जी पैसा तो बहुत इकट्ठा हो गया। तो कहती क्या है कि इकट्ठा हो गया है तो उसको उसमें लगाओ सत्कर्म में। कोई गरीब है, सत्संगी है, उसके किराया दो, उसके मतलब चाहे जिस तरह भी उसको खर्च करो। ये नहीं है कि उसको इकट्ठा करो, उसको बांटो, दो सबको जिसको जरूरत हो। तो अब ये समझ में आया। तो फिर क्योंकि पैसा जो है 4-5 हजार रुपए हो गए, तो हमने सोचा क्या करेंगे, मानेंगे कन्वेंस में खर्च किया करो। सही बात है जो कुछ भी है आखिर तो वही है ना, भौतिक है। तो उसके लिए उसको हम संजो के कितना रख पाएंगे, कितना, तो उसका सदुपयोग करना ही तो है। भौतिक ताकि मेटेरियलिस्टिक चीज जितनी भी है उनका सदुपयोग करें तो यहाँ के लिए ही है। और जो हमारी कहते हैं अंदर की जो है खजाने, उनको रखने का होता है अंदर, वो संभालने का होता है। गुरु के विचार, गुरु ने कहा तू आत्मा है नहीं, मालूम नहीं है, लेकिन हर विचार में उसको लगता है सहेजने, वो सहेजे। तो ये वो सहेजने वाली चीज सहेजना चाहिए। ये तो काम के लिए ही है। आपने दिया तो उनके काम आया, उन्होंने दिया तो आपके काम आया। ये सब उसको किस तरह सब कुछ अपने ही शरीर पे हम खर्च कर लेते हैं, ये माम होता है, ये लोभ है हमारा। हम जरूरत के हिसाब से करते हैं, ये सही बात है ना, क्योंकि सब हम अपने लिए यूज कर लें तो लोभी हो गए। तो राजा तो कभी नहीं बन सकते फिर, क्योंकि एक राजा के पास तो दुनिया का होता है, सब आता है सब तरफ से, लेकिन अपने घर का बस लेने का हक होता है, बाकी तो सब वितरण करने का ही होता है, क्योंकि भगवान ने राजा उसे बनाए इसलिए। आप सबको जो कुछ भी दाता रही है सबकी पालना करे उस दात के द्वारा। ये तो गुरु जी से ही पता चलता है। ऐसे सब बातें हैं, क्या करें क्या ना करें, कभी ये सब बुद्धि की बातें हैं, सच्चाई तो ये है। ये क्योंकि कभी कभी वो लोग भी करता है तो समझ में ना आएगा। गुरु जी जो करते जाए बस हम लोग मानते जाए, हम तो इतना जानते हैं। अगर बुद्धि में पड़ गए कि ये क्यों कर रहा है हमसे, तो ये कहा, खुद ये कर रहा है, तो बड़ा मुश्किल है। ये मार्ग में चढ़ाई बड़ी मुश्किल है। सिर्फ जो है ना यस मैन होते जाने वाला ही ये मार्ग है। आगे सब अपने आप जो है ना खुल जाएगा अंदर में, सिर्फ यस मैन होना है बस।
जय सदगुरु की मासी। ये मासी ये बहुत अभी बात खुल गई है, बहुत बड़ी बात खुली है। बताऊं आपको मासी, ये हाँ जो बात बताओ। आपने मैंने प्रश्न किया था मासी, ये शायद हफ्ते भर पहले का है प्रश्न। और अभी क्या? 3-4 दिन से मेरे साथ कुछ घटना हो रही है। जो आपने इसका अर्थ बताया वो बेसिकली अभी मेरे साथ घटना हो रही है। तो सब गुरु जी कराते हैं, ये थोड़ा दिखा अभी। हाँ, आपने बेसिकली इसका मतलब कुछ और तरीके से बताया हरिश्चंद्र के बारे में। जो हम लोग जैसे जिस हाँ, कहानी जो हम पढ़ते आ रहे थे उसमें उस पर ही हमको चलने के लिए बताया गया, सत्यवादिता पर, मतलब हठ धर्मिता के बारे में बताया गया, हठ धर्म होना चाहिए हमें। लेकिन यहाँ पर गुरु के दरबार में आकर मासी आपने बताया कि हठ धर्मी नहीं होना चाहिए। ये गुरु का ज्ञान है कि कोई भी चीज़ पकड़कर सतोगुण जैसे कहा जाए, यहाँ सतोगुण पर भी मार पड़ती है कि सतोगुणी तुम क्यों हो रहे हो। ये सबसे ज्यादा हाँ, मार सतोगुणी को पड़ती है। यही मासी अभी सबसे 3 दिन से हो रहा है, इसीलिए चला मासी, क्योंकि हमें तो इसका मतलब ही नहीं पता। तो मतलब तो अभी रात में आपने बताया और अभी भी आप खुलकर बता रही मासी। हुआ क्या है, 3 दिन से मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है मासी। मेरी भी एक हठ धर्मिता है और सतोगुण है मासी, कि हम सुबह घर में कुछ सेवा करते हैं मासी, बड़ी हठ धर्मिता है। क्योंकि वो हम नहीं करेंगे, मेरे पापा करेंगे, बहुत बार मैं बता भी चुका हूँ। इसीलिए शायद जब रेखा मासी आई थी मैं वहाँ से निकलना चाह रहा था रात में कि मैं सुबह कुछ वो घर की सेवा कर लूँ फिर वहाँ पहुँच जाऊँ। इतना मतलब इतना अंदर घुसा हुआ है कि वो छोटा सा काम है, लेकिन वो पापा ना करें, वो थकेंगे, या फिर हमारे अंदर ये है कि हम करते हैं, जो भी मैं हो कुछ भी हो। तो ये मासी देखिए गुरु इसको भी निकाल रहा है। अभी ये मासी परसों की बात है शायद। परसों की बात क्या है मासी, हमारा नीचे जाने का मन नहीं कर रहा था। जो मेरा सुबह का काम है वो करने का मन नहीं हो रहा सत्संग के पहले का। हम ठीक 8 बजे आते हैं सत्संग में, उसके पहले वही सब कामों में इन्वॉल्व रहते हैं मासी, वो पूरा पानी का काम है। तो मासी हमारा पता नहीं क्या हो रहा था कि हम नीचे जा ही नहीं पा रहे हैं, जा ही नहीं पा रहे हैं, जा ही नहीं पा रहे, और सत्संग का टाइम हो गया, मैं नहा धोकर ऊपर ही बैठा रहा, गया नहीं। तो मन में कचोटन तो थी कि आज देखो वो काम कैसे हुआ होगा, आज पापा ने किया होगा। कुछ देर बाद मासी सत्संग के बाद पता चला कि घर में जो मोटर है जिसमें पानी ऊपर टंकी में चढ़ता है और घर में पूरी साफ सब कुछ होता है काम, वो मोटर ही जल गया। वो मोटर जल गया। और ये मासी तो 10 सालों में कभी एक बार घटना ऐसी होती होगी, हमने तो कभी देखी नहीं, मोटर जल गया। और मासी पापा हमेशा ये कहते हैं कि तुम सुबह जल्दी उठ जाते हो, जैसे मान लीजिए कभी समाधि जाना होता था या फिर कुछ और, तो हम बड़ी तड़के उठते थे, क्योंकि हमें समाधि भी जाना है। तो ये जो घर की सेवा है, हठ धर्मिता, सतोगुण, इसको हमको और पहले इन्वॉल्व होना पड़ता था, उसमें शोर शराबा भी घर में होता था और टुल्लू भी चलाना पड़ता था। तो पापा ये कहते थे तुम तो सुबह चला देते हो और ये सब लोग सोते रहते हैं और ये चलता रहता है, मोटर की फूक ना जाए, है ना, ये पापा कहते भी थे। लेकिन हम पानी टंकी से बहता भी रहता था बहुत देर तक। तो ये सब पापा मनन बनाते थे, लेकिन किसी तरीके से माध्यम से हमें बात पहुंचाते भी थे कि ऐसा ना करा करो, मतलब किसी और अल्टरनेट वे में काम किया करो, पानी भी मत चलाया करो, क्योंकि पानी का नुकसान भी होता है और टुल्लू भी फूक सकता है, क्योंकि सब लोग सोते रहेंगे, 8-9 बजे तक बंद होगा, 4-4 घंटे टुल्लू चलता है। तो ये सब बातें सुनने में आती थी मासी। अब देखिए वो फूकना था, और वो उस दिन फूका जिस दिन हम गए नहीं। तो ये जो आप बात कह रही हैं कि गुरु के विचार पर चलो और अपने इस सतोगुण को एक बार मार कर देखो, और देखिए यहाँ कहाँ साकार बैठा है, कहाँ साकार ने बोला कि आज मत जाना नीचे, आज मत करो। भाई गुरु जी कल भी ज्ञान में कह रही थी कि हमसे क्यों हो रहा है, हमें पता नहीं है क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, और बाद में खुलता है मासी। देखिए ये बात ये टुल्लू फूका और सही कल बात। रात में क्यों हम आपसे कह रहे हैं कि हमें मतलब बताइए, हमें मतलब बताइए, और आप हंस रही हैं कि अरे ये तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हें नहीं पता, जबकि हमको नहीं पता है मासी। क्योंकि कहानी तो पता भी चल जाएगी नेट पर, लेकिन ये जो बात है सतोगुण को मारने वाली बात है तो गुरु ही बताएगा ना मासी। तो ये इतनी बड़ा ज्ञान है, और मासी देखिए कि सच्चाई है कि टुल्लू फूका है परसों, इसीलिए तो चल रहा है, इतना प्रेशराइज कर रहा है आपको कि हमको बताइए। और अभी भी आप कह रही है कि बताओ क्या कहानी थी। तो अभी खुल रहा है पूरा कि सच में कितना सच्चा दरबार है मासी। ये और 2 दिन से मासी हम सेवा करने जा भी नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों नहीं जा रहे हैं, और हमें कचोटन भी नहीं हो रही है। हमका ये है कि जब करना होगा कर देंगे, अब कोई हठ धर्मिता नहीं है कि ये मेरा सेवा मेरा ही ये काम है, हमें कुछ मन में कचोटन नहीं है, ठीक है हम कर देंगे, जब करना हो कर देंगे, तब गुरु कराएगा। ये जय सदगुरु। हम लोग मालूम है घर में गुरु जी के ज्ञान के कारण ही, उन्हीं की सीख के कारण जो है गुरु जी को देखते भी थे, जब उनके साथ रहते थे तब देखते भी थे कि वो नींद नहीं आ रही है या कुछ है, तो उठते थे, बोले धीमे धीमे क्या चाय बना ला, 2 बजे रात में ही बोले चाय बना ला, लेकिन शोर नहीं, साथ में ये भी एक शब्द के बिना आवाज के। हम लोग की आदत जो है ना वैसे पड़ी कि बिना बत्ती जलाए कैसे जो है ना कि बिल्कुल पता भी ना चले किसी को, और हम चाय भी बना के ले आए। ये सब गुरुजी ने हम लोग की आदत डाली।
तो घर में भी फिर जब गुरु जी के वहां पढ़ी और गुरु जी को देखते कि देखो वो तो इतना ध्यान रखते हैं, ईश्वर होते हुए भी इतना ध्यान रख रहे हैं कि किसी को डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे हैं, तो अपने घर में भी तो उन्हीं के विचार को ही लागू करने का मन करता है कि नहीं। भजन भी सुनना होता है तो मालूम है कि डिस्टर्ब है, रात में 2 बजे कोई सोया है, सुबह उसको उठना है, ऐसा वो भजन भी बंद कर देते हैं, नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने यही पाठ पढ़ाया है, यही शिक्षा दी है कि डिस्टर्ब ना करके काम करो, विदाउट डिस्टर्बेंस। डिस्टर्ब करके हमने 10 काम किए, वो एक भी काम मेरे काम का नहीं रहा ना। तो ये गुरु जी ने ही शिक्षा दी है। गुरु जी को ही जब देखा तो लगा कि कैसे जो है, मैं तो पहले की आदत ये थी कि अरे एक काम करें 4 न जाने तब तक क्या, बाजार में निकले लोग न जाने तब तक क्या, एक ऐसा था हिसाब किताब ईगो वाला। सबको बार बड़ा बनाना है, ये करना, दिखावा बड़ा, बहुत ज्यादा कि मतलब मोहल्ले भर के लिए भाभी बने हुए हैं उनकी। तो सब जो है ना बुला रहे हैं, उनकी लड़की की शादी तो बुला रहे हैं, हम बना रहे हैं, लड़की को तैयार कर रहे हैं क्योंकि हम भाभी हैं, देवरानी उनको बने ननद बने हुए, पूरे मोहल्ले भर की ऐसा हिसाब किताब। लेकिन ज्ञान सुन के जैसे जैसे गुरु जी ने कहा वैसे सब पे रोक लगा दी। गुरु जी को कहना नहीं पड़ा इस पे रोक लगाओ, खुद से लगाई कि यहीं पे तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं, अपनी ही शक्ति को खर्च कर देते हैं। तो देखना, सुनना, करना सब रुकता गया अपने आप। जहां जहां खुद की आसक्ति, खुद का रस, जो मैं का रस, वहां स्वयं अपने आप को रोकते गए, गुरु जी के विचार को अपना के। उसके बाद भी आज भी घिस रहे हैं। एक दिन गुड़िया जी बोल रही थी, आप बोल रही हैं तो हमें जो है माता जी की बातें याद आती हैं। तो इतना अच्छा लगता है कि कैसे वो बोलती थी। कहती थी मंजू सत्संग में कोई आता है ना तो फिर वो ऐसे भजन गाएगा कि ये जताएगा कि हम सत्संग में हैं, हम सत्संग में बैठे हैं। कैसे वो जताए कि हम आ गए। तो अभी आप बोल रही ना, तो मतलब उनकी सब एक बातें याद आती रहती है। अगर हम लोग मिलते हैं किसी भी गुरु से, किसी से भी, तो उससे कुछ नहीं होता, सिर्फ अपना गुरु ही इतना याद आता है कि ये देखो यही तो गुरु जी। तो उससे अपने गुरु जी और पक्के होते जाते हैं, मिटता नहीं, हटता नहीं है गुरु, बल्कि पक्का होता जाता है कि यही मेरे गुरु जी ने यही तो कहा, यही तो कराया, यही तो। एक एक बात जैसे ना, बल्कि और नत हो जाता है मस्तक गुरु के आगे। इतना ज्यादा देख के कि क्या गुरु जी की ताकत का एहसास होता है, उन्हीं की महिमा लगती है। हम लोग एक बार वहां गए थे, याद है रे, कहीं अविनाशी जी के वहां हरिद्वार में। तो वहां पे वो मौन व्रत रखे हुए थे, उन दिनों उनका मौन व्रत चल रहा था, बोलते नहीं थे। तो अब और हम स्पेशल लेकर गए थे, क्योंकि जब वो महिमा अपने गुरु जी की करते थे तो बड़ा मजा आता था, और अपना गुरु को भी याद आता था। स्मरण सुनाते थे बहुत ज्यादा, बड़ी अच्छी, मतलब जितने उन्हीं दिनों गुरु जी का शरीर शांत होता था। जैसे उनसे एक ऐसा सा गुरु जी का वो कहते याद जैसे ताजा होती थी गुरु जी के। लगता था गुरु जी ही वो कर रहे हैं ये काम, वो अपने गुरु की बताते थे। हमें लगता था हम अपनी बता रहे हैं, हमें लगता था यही तो मेरे गुरु जी का, यही। और गुरु जी बहुत याद आते हैं, बहुत ज्यादा कसक लगती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। रेखा दीदी लोगों को भी ले गए कि चलो चलो हरिद्वार चलेंगे, वहां पे बहुत अच्छी महिमा सुनाते हैं वो। तो वो अपने गुरु की बताते हैं, लेकिन इतने ही गुरु जी याद आते हैं, अपने इतने ही गुरु जी याद आते हैं, सबको लेके गए। सब लोग गए थे। अब वहां पे जो है ना, क्या हुआ कि वो मौन व्रत रखे थे,
अभी तो नहीं लेकिन उन्होंने मान ली थी बात। उन्होंने बोला ना कि जब ये हुआ कि इतनी दूर से सब आए हैं आपका सुनने के लिए, तो उन्होंने अपना बोला चलो कि अब ये सब जो लिया है वो किस लिए लिया है, अभी तो देना है। नहीं ये नहीं बात। हाँ ये ये नहीं ना ये थोड़ी ना बता, यही बात तो बताने जा रहे थे। जब वहां अंदर गए तो हमने कहा अरे अविनाशी जी करके मतलब कुछ बोले मेरे स्वामी जी अभी तो जो है ना हम लोगों को लेकर दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से बुलाया है और ये सिर्फ आपके मुंह से गुरु महिमा सुनने के लिए आपके हैं और आप मौन हैं ऐसा। तो ये लोग तो बड़ी दूर से आए हैं, हमें तो गए थे अंदर। तो उनसे कहा तो फिर उन्होंने पता नहीं क्या थोड़ी रिक्वेस्ट करी थी, तो उसी में उन्होंने बहुत अच्छे शब्द बोले भैया गजब है भक्तों की महिमा, ऐसे करके बोले। हाँ तो मुझे ये लगा था, मुझे क्या लगा था उस समय जब उन्होंने कहा ना गजब है भक्तों की महिमा, कि मेरा व्रत भी तोड़ा दिया है, हटा दिया। तो मुझे लगा था कुछ नहीं, मुझे लगा हमें बड़ा खुशी हुई कि भक्ति इन्होंने भक्त कहा और हमारे गुरुजी की कैसी ज्ञान है कि जो है ना उन्होंने भक्त हमें माना है और अपना इनका व्रत भी, ये तो हमारे गुरु भी नहीं है ना, हम इनके भक्त हैं ना इनके चेले, कुछ नहीं हम, लेकिन इन्होंने उस चीज को भक्ति से प्रभावित होकर अपना तोड़ दिया। तो सत्य इनके अंदर में कैसे प्रकट होके काम करेगा हम लोगों के लिए, ये मुझे लगा। भगवान देखता है ना, संत होता है वो भगवान देखता है कि ये भगवान इस रूप में बुलवा रहा है तो वो बोलता है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी महिमा सुनाई थी बड़ी अपने गुरु जी की, मुझे पूरी नहीं याद है लेकिन कुछ बता रहे थे कि एक माता जी थी, वो आती थी गुरु जी के पास और कहते हैं कि वो गुरु जी उनके कुछ सफेद पहनते थे, पता नहीं क्या कुछ कपड़ा ऐसा कुछ पहनते थे, और वो आई करने की हमें जाना है, सिर्फ चढ़ भी नहीं पा रही थी, चढ़ी आई और सत्संग में बैठी, फिर करने की अपने गुरु जी को बुलाने लगी थी, चलिए उधर कमरे में चलिए। उन्होंने कहा कि अब हरे सत्संग में उठाया उनको कि चलिए उधर चलिए, और जाके वो साड़ी जो लाई थी वो पहनाई और गुरु जी भी उठ के पहन के आके बैठ गए। रंगीन साड़ी वो पहनते नहीं थे, एक ही कपड़ा पहनते थे शायद कुछ, तो वो बता रहे थे कि वो ऐसे पहन के, मतलब वो माता जी की भक्ति का बता रहे थे कि भक्त के लिए भगवान बहुत कुछ कर देता है, सब कुछ कर देता है। बहुत सारे संस्मरण सुनाए थे उन्होंने, बहुत सारे। अच्छा गुरु जी बड़ा याद आते सुनाने से, क्योंकि ताजे गुरु जी का हम लोग से तुम्हें याद है। तो बहुत ज्यादा इसलिए गुरु जी इतने उनकी मुंह से महिमा सुन के गुरु जी की याद ताजा होती थी, बड़ा अच्छा लगता था। बिट्टू कुछ बोल रहे हैं, सुनो। जो है मैं भी गया था अविनाशी जी के वहाँ जब गए थे हम लोग, तो मैं पहली बार गया था, आप लोग शायद वो क्या आ चुके थे, तो उनका मौन व्रत, तो जो है हम लोगों ने यही बात बोली उनको, हमने कहा कि हम तो कुछ गुरु जी की महिमा सुनने आए, तो ये पता चला कि उनका मौन व्रत है, किसी और ने बताया, वो वहीं बैठे बोले ये बोलेंगे नहीं उनका मौन व्रत। तो उनको बोला कि जो है ये कोई गुरु महिमा, तो मैं तो मतलब गुरु महिमा सुनना है, कोई ऐसी बात तो करने नहीं आए, गुरु महिमा सुनना है, ये तो सुनानी चाहिए। तो वो भी क्योंकि ज्ञानी थे, तो इस बात को समझा कि गुरु महिमा का मौन से क्या है, मौन तो हमें रखना है, दूसरी बातों का मौन है ना व्रत, उसमें कोई हट ये नहीं है कि गुरु महिमा में भी हम नहीं बोले, गुरु महिमा तो बोलेंगे। तो उन्होंने अपना वो हट नहीं रखा कि मौन व्रत है, उसमें फंसे नहीं, जब ये बात भी कर रहे थे सतोगुण की और ये सब, तो उसमें वो फंसे नहीं मौन व्रत के उसमें। तो ये उनका भी वो था कि उनको भी इस बात, हमने ये बात उनको बोली और उन्होंने ये बात समझी, भगवान समय उन्होंने बोला कि महिमा सुनानी शुरू करी और बहुत अच्छी बहुत ही मतलब सुंदर 3, 4, 5 महिमा सुनाई। उनके गुरु जी से पथिक मारा, भजन भी गाते हैं, पथिक यही समझा, गाए जा है ना, ये संत जो भजन है उसमें आता है, वो लाइन आता है पथिक यही समझाएगा, तो उनके गुरुजी वही पथिक मारा, ये मुझे याद है। बहुत अच्छी महिमा सुनाते थे, मतलब महिमा बहुत प्यार से अपने गुरुजी को बहुत बताने का, जैसे खो के अपने गुरुजी की याद में इतना अच्छा लगता, जैसे हम लोग भी गुरुजी में ही खो जाते थे। हमें ये नहीं पथिक जी याद आते थे,
हम अपने ही गुरु जी की वो सब मिलती जुलती हरकतें, गुरु तत्व की हरकतें तो सारी जो भी क्रियाएं सब मिलती जुलती है ना, तो उसमें इतना आनंद आता था कि हम लोग गुरु जी के साथ उन घटनाओं को जी चुके थे, तो बड़ा मजा आता था, बहुत आनंद आता, बहुत आनंद। बोले तो बोले जैसे देखिए बोलते जाए हम बस सुनते जाए मोबाइल, ऐसा लगता था। बहुत अच्छा लगता था। कोई अपने माँ बाप की करता है तो अपने माँ बाप याद आएंगे, अपने भाई बहन की करके अपने हर चीज अपने में आदमी जोड़ता है ना। सही है। भागों से मिला है संतों का मेला, बुद्धि और वचन से सुनने की बेला। भागों से मिला है संतों का मेला, बुद्धि और वचन से सुनने की बेला। भागों से मिला है पंछी और साधु हैं जात एक ही, रहे दिन चारी, रहे रात एक ही। पंछी और साधु हैं जात एक ही, रहे दिन चारी, रहे रात एक ही। यहाँ से तू जाएगा अकेला अकेला, यहाँ से तू जाएगा अकेला अकेला, बुद्धि और वचन से सुनने की बेला। भागों से मिला है संतों का मेला, बुद्धि और वचन से सुनने की बेला। भागों से मिला है वही है गंगा, गोता लगा ले खुदाई खजाने में खर्च लगा ले। वही है गंगा गोता लगा ले खुदाई खजाने में मिल ले प्रभु से मिलने की बेला, मिल ले प्रभु से मिलने की बेला, बुद्धि और वचन से सुनने की बेला। भागों से मिला है संतों का मेला, बुद्धि और वचन से सुनने की बेला। भागों से मिला समुंदर के आगे फैलाई है झोली, अचानक आई है मोतियों की झोली। समंदर के आगे फैलाई है झोली, अचानक आई है मोतियों की झोली। मनुष्य जन्म फिर
मिलना कठिन है, मनुष्य जन्म फिर मिलना कठिन है, बुद्धि और वचन से सुनने की बेला भागों से मिला है, संतों का मेला बुद्धि और वचन से सुनने की बेला भागों से मिला है। क्या आवाज नहीं आ रही? पुण्यों से प्रेमी सत्संग मिला है, पूरब जन्म का कर्म खुला है। पुण्यों से प्रेमी सत्संग मिला है, पूरब जन्म का कर्म खुला है। मिल ले प्रभु से मिलने की बेला, मिल ले प्रभु से मिलने की बेला, बुद्धि और वचन से सुनने की बेला भागों से मिला है, संतों का मेला बुद्धि और वचन से सुनने की बेला भागों से मिला है। जय सद्गुरु। आवाज नहीं आ रही थी? आ रही थी। हाँ मेरी हो गई थी, फिर से लॉगिन किया था। एक भजन सुनाए? हाँ सुनाइए। लता दी एक भजन सुनाए? सुनाइए, उसके बाद किताब भी पढ़िएगा। मुझे तुम मिल गए सतगुरु, खुदा से और क्या मांगू। मुझे तुम मिल गए सतगुरु, खुदा से और क्या मांगू। खुदा जब मिल गया खुद ही दुआ, फिर और क्या मांगू। मुझे तुम मिल गए सतगुरु, खुदा से और क्या मांगू। जिगर में आपकी सूरत, नजर में आपका जलवा। जिगर में आपकी सूरत, नजर में आपका जलवा। नजर में आपका जलवा। जिधर देखूं तू ही तू है, नजारों से मैं क्या मांगू। जिधर देखूं तू ही तू है, नजारों से मैं क्या मांगू। मुझे तुम मिल गए सतगुरु, खुदा से और क्या मांगू। मेरे जीवन के पतझड़ में बहारें भेज दी तुमने। मेरे जीवन के पतझड़ में बहारें भेज दी तुमने। बहारें भेज दी तुमने। गिला पतझड़ से अब क्या हो, बहारों से मैं क्या मांगू। गिला पतझड़ से अब क्या हो, बहारों से
मैं क्या मांगू, मुझे तुम मिल गए भगवन, खुदा से और क्या मांगू। है सजदे में झुके हम सब, नजारा आपका पाया है। सजदे में झुके हम सब, नजारा आपका पाया, नजारा आपका पाया। मिली जन्नत यही मुझको, खुदा जन्नत से क्या मांगू। मिली जन्नत यही मुझको, खुदा जन्नत से क्या मांगू। मुझे तुम मिल गए सतगुरु, खुदा से और क्या मांगू। बसा था जो सितारों में, जमीन पर वो उतर आया। बसा था जो सितारों में, जमीन पर वो उतर आया। जमीन पर वो उतर आया। मिला कर तार धरती पर, धरा से और क्या मांगू। मिला कर तार धरती पर, धरा से और क्या मांगू। मिला कर तार कैसर बाग में, धरा से और क्या मांगू। मिला कर तार बख्शी ताल में, धरा से और क्या मांगू। तो मुझे तुम मिल गए सतगुरु, खुदा से और क्या मांगू। चरण में रख दिया ये सर, तुम्हारे हो गए हैं हम। चरण में रख दिया ये सर, तुम्हारे हो गए हैं हम। तुम्हारे हो गए हैं हम। हुए जब आप ही मेरे, जहां से और क्या मांगू। हुए जब आप ही मेरे, जहां से और क्या मांगू। हुए जब आप ही मेरे, जहां से और क्या मांगू। मुझे तुम मिल गए सतगुरु, खुदा से और क्या मांगू। खुदा जब मिल गया खुद ही, दुआ फिर और क्या मांगू। खुदा जब मिल गया खुद ही, दुआ फिर और क्या मांगू। मुझे तुम मिल गए भगवन, खुदा से और क्या मांगू। मुझे तुम मिल गए भगवन। उन्होंने 2 जगह छोड़ दी, शक्ति नगर छोड़ दी, छेदी लाल धर्मशाला छोड़ दी। हमें लगा सब कुछ छोड़ दिया, घट घट में मिल गया वो। अच्छा, इतना बोलने के बजाय घट घट मिल गया कह रही। नहीं नहीं, हमें जानते क्या याद आ रहा था बता दें। आप गा रहे, मुझे गुरुजी याद आते, वो सिलसिला फिल्म आई थी ना, उसमें अमिताभ बच्चन गाता है गाना, हमें याद नहीं आ रहा अभी। फूल भी हो दरमिया। नहीं 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 नहीं, वो जो सुहाग रात में गाता है। अच्छा, वो गाना
याद आ जाए तो पूरा याद है। कभी कभी मेरे दिल में। हाँ, कभी कभी ये गुरु जी के लिए बहुत चिट्ठी में बहुत लिखते थे। गुरु जी जब मिले तो ये वाला गाना बहुत, क्या था, कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुमको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुमको बनाया गया है मेरे लिए। ये पूरा आता नहीं है, टूट टूट के आता है। तुम अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। अच्छा आ गई। रहा था कहीं तुझे पे बुलाया गया है मेरे लिए। बहुत गाते थे गुरु जी के साथ, मतलब एक आध बार गा के सुनाया, लिखते बहुत थे चिट्ठी में। एक ये लिखते एक ये लिखते थे, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ जाती है, तेरी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं, उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं। ये भी बहुत लिखते थे। शुरुआत का नहीं सुन पाए, फिर से बोल दीजिए। नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ जाती है, तेरे आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं, उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं। ये उस समय बहुत दूर, गुरु जी आप तो बहुत गुरु जी के साथ रहे हैं, हम तो बरेली में, इसलिए तकलीफ होती थी बड़ी। तो ये ऐसे ही ऐसा कुछ कुछ लिखते रहते थे चिट्ठी में। बाथरूम में नहाते थे 1 घंटा, गाने गाते थे। पड़ोस वाली आंटी थी, क्या नाम था उनका, टीचर जी थी, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी। पप्पू को मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर। खूब गाते थे, घंटा उनको सुनाने के लिए गाते थे। ये सुन रही होंगी बगल में, बहुत गाते। 1-1.5 घंटा जो है ना बाथरूम में नहाते नहाते गाते। भैया पढ़िए। गुरु नानक महाज्ञानी, जिन्होंने गौर कर देखा, जगत धोखे की टट्टी है, न तेरा है न मेरा है, जिन्होंने तैरना सीखा वही भवपार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। ज्ञान खड्ग की धार है, अतः संभल कर चलो, जहां जाने से तुम्हारी वृत्ति भगवान से हटती है वहां मत जाओ। जहां जाने से तुम्हारी वृत्ति भगवान से हटती है वहां मत जाओ। एक वस्तु भी अंदर रखोगे तो धोखा ही धोखा है। गुरु चाहता है, सारा जगत गिराता है। जब तक नजर का कंट्रोल नहीं होगा, हरि नाम अंदर नहीं जाएगा। अतः दूसरे को नजर से न गिराओ, खुद भी भजन करो और दूसरे को भी भजन करने दो। वही बात गुरु जी की, आप जपे और नाम जपावे, कहत रहत सुरत पावे। खुद भी भजन करें, दूसरे को भी करने दे, उसको भी चढ़ाए, अपना भी चढ़े, सबकी भक्ति बढ़े, ऐसा सबके मन में होना चाहिए। हमारी क्लास में वही आ सकता है जिसका मन खाली भगवान में हो। राम में तद्रूप हुए बिना भगवान का सच्चा आनंद नहीं आता। जब तक भगवान गुरु में मन नहीं आपका है, प्यार से कल्प के साथ भगवान को देखने की जैसे नहीं है, और आप आ गए तो आप वहां बैठेंगे तो आपको टाइम काटना मुश्किल होगा।
लेकिन जो भगवान भगवान करके आया होगा, हम लोग चाहे 4 घंटा बैठे रह जाए, चाहे 3 घंटा बैठे रहे, टाइम पता ही नहीं चलता था कहाँ गया। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, सबका अनुभव है, सब बताना क्या है। जितने हमारे यहाँ बैठे सब जानते हैं इस बात को, एक एक जानता है। जो गुरु के बहुत प्रेम करने वाले, उनको बताने की तो जरूरत नहीं है। ये है कि हमने बोला तो सबको याद आ गया होगा। सबके ऊपर ये गुजरा है कि गुरु जी के पास मन लगा है तो पता नहीं कितने टाइम बैठे हैं। सुबह से दोपहर हो जाए, शाम हो जाए, मालूम नहीं पड़ता। और जब जाने का समय आता है तब क्या होता है, चेहरा उतर जाता है। गुरु जी का कैसे तो सुन रहे थे, तो गुरु जी बोल रहे थे, ये हमारे देखो, ये तीनों हमारे हैं, कम से कम इनमें अधिकार तो है हमारा। ये लक्ष्मी आंटी का नाम लिया, बहन जी का नाम लिया, और उनका नाम लिया प्रभा आंटी का। जब प्रभा आंटी का नाम लिया तो बोले, तुमको तो मन करता उठा टपट के, उठा टपट के। लेकिन ऐसे बोलते थे गुरु जी, बड़ा बढ़िया बोलते, सुन के ऐसा लगता है बस भगवान जी सामने ही बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं उनको बोलते हुए। ऐसा गुरु जी का बोलने का एक्सप्रेशन है, लगता है सामने बोल रहे हैं, हम सामने देख रहे हैं। कि तुमका तो मन करता है पटक पटक के, उठा उठा के पटक के गोला इसमें है। फिर कहते हैं, लेकिन ये बेचारे हमारे कितने अच्छे हैं, देखो जी, ये कहते हैं ये कराओ, वो कराते हैं, ये कहते हैं ये कराओ, अच्छा जी गुरु जी ये कराते हैं। और जब शाम को कहते हैं घर जाओ तो रोते गाते चले जाते। ये गुरु जी का बोलने का जो कैसेट में ढंग था, वो इतना निराला, इतना अच्छा, इतना मजेदार, दिल को छूने वाला था कि सारा बोल तो उन लोग के लिए रहे थे, और उसका जो इम्प्रेशन हमारे दिल पे पड़ रहा था, क्या कि हमको अपना समय याद आ रहा था। उनको बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, हमको अपना याद आ रहा था। यहाँ दिन भर रहने के बाद भी शाम को चलते समय ऐसा दिल जैसे कुंठित हो जाता था, जैसे कोई चीज घुस गई है। दिन भर तो रहे, अब जाते समय ऐसी तकलीफ होती थी कि क्या करें, गुरु जी कह रहे जाओ तो जाना तो है ही है। तो सबका ही हाल होता था, जब जब वो कह रहे जाओ तो रोते गाते, भगवान जी से कह रहे रोते गाते तो चले जा रहे। तो उनके बोलने का ढंग ऐसा होता था, गुरु जी सामने बिल्कुल ऐसी एक्टिंग करते हुए दिख रहे हैं। इतना अच्छा, इतना लिवली उनकी वाणी कि सारा दृश्य आंख के सामने आ जाता था। हमारी क्लास में वही आ सकता है जिसका मन खाली भगवान में हो, राम में तद्रूप हुए बिना भगवान का सच्चा आनंद नहीं आता। आनंद भी तभी आता है, राम के सिवा कुछ काम नहीं आता। राम के सिवा वास्तव में कुछ काम नहीं आता। दुनिया घूम लीजिए, कुछ कर लीजिए, लेकिन थोड़ी देर अपना सब कुछ कर करा के बस 5 मिनट भी टेप खोल के जैसे बैठ जाइए, लगता है यहाँ पर से पानी चला सर से और पूरे बदन को धोता हुआ नीचे उतर चला गया, सारा शरीर एकदम ठंडा हो गया, लगा अभी इतना सारा काम धाम जो करके आए कुछ किया ही नहीं, ताजे हो गए। ऐसा है गुरु जी के शब्दों में असर, ऐसा है गुरु जी के वाणी में प्रभाव। जैसे ही जहां उसको कैसेट को खोला और जहां सुना, वाह क्या बात, मजा आ जाता है। हमने तो मोबाइल में भर रखा है, और जब कभी हम बहुत काम के लिए निकलना तो पड़ता ही है, तो कभी कभी बड़ी खिसियात जैसे कुछ किसी बात में भी हो जाती है, वो खट से गुरु जी का किनारे जाकर के जब समय होता है खोलते हैं, थोड़ा सा ऐसे कान पकड़ सुनते हैं। उस सुन लेने से क्या होता है कि हम जितने भी कामों के झंझटों में थे सब बाहर आ गए। अरे इससे क्या हो रहा है बीनू, इसमें परेशान हो, तुम्हारे पास तो गुरु जी है, खुदा ही मिल गया तुमको, तो खुदा से और क्या मांगो, तुम दुनिया की तरफ देख रहे हो। अपने अंदर से आवाज आ जाती है। तो ये गुरु जी की वाणी इतनी चमत्कारी, इतनी जादुई है कि बस एक है कि इसमें मन लगे तब जादुई है, वरना तो फिर जैसे सब है वाणी वैसे वो वाणी। लेकिन इसमें मन लगता है, उनसे प्यार है, गुरु जी से लगाव है, अंदर का दिल का लगाव है। अगर आपने उनके 4-5 शब्द कान में पड़ गए, आप जहां भी है आप वहां पूरे ठंडे ठंडे हो गए, शांत हो गए। हम तो ये बहुत देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि हमारा मन खटर पटर विचलित हो रहा है, तुरंत मोबाइल में अपने वो खट से खोल के कान में लगाया, जितना मौका मिला 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन सुन पाए, क्या बात। लगता है हम बेवकूफ है जो परेशान हो रहे हैं, ये सब तो दिन भर का काम है, रात भर का काम है, ये तो होना ही होना है, रोज होना है, इसके लिए क्या परेशान होना है।
तो वो कौन बोल देता है? गुरु जी के शब्द ये नहीं बोलते ऐसा ना करो ऐसा ना करो, लेकिन शब्दों के आकर्षण से ऐसा मन के अंदर कुछ चला जाता है दिमाग में कि जो सारे दिमाग को ठंडा कर दे। तो खुदा ही मिल गया मुझको, तो खुदा से और क्या मांगू? जब भगवान जी हमारे अंदर बैठे मिल गए, जरा सा याद करिए, इधर से कोई बात उनकी याद आ जाए, बस इतना ही ध्यान आ जाए कि गुरु जी बैठे खिड़की से उधर निषाद सिनेमा के पोस्टर को देख के कुछ बोल रहे हैं, देखो मुझे शक्ति दो। ऐसे ऐसे पोस्टर लगते हैं जैसी हमारी जरूरत होती है, ऐसा भगवान जी ने बोला था। तो बस वो कहते हैं देखो पोस्टर भी यहाँ ऐसा लगता है, जिसकी जब हमको जिस बात की जरूरत होती है वैसे पोस्टर भी यहाँ लगता, ऐसा भगवान जी बोलते थे। तो किस बात में, किस वाक्य पर हम गुरु जी याद ना आए? एक एक बातों में तो उनकी बातें, एक एक वाक्य में तो उनके वाक्य भरे हुए हैं, तो किस बात पे गुरु जी ना याद आए? ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा ऐसा होता रहता है और मन को शांति मिल जाती। कुटुंब कबीले में क्यों फंसे हो? आज तो सब अच्छा है, कल कुछ बुरा होगा तो कैसे शांत ना होगे? राम राम करो, राम के सिवा कहीं मत अटको, राम के सिवा मत अटको, भगवान जी के ध्यान में रहो, भगवान जी में जिससे प्यार मिला है। अच्छा, बचपन से हम लोग पूजा पाठ तो जरूर करते आए हैं, छुटपन से हमारे माता जी बाबूजी ने ऐसे संस्कार डाले पूजा पाठ वाले, लेकिन जो एक अंदर से चटक के प्यार वाली भक्ति होती है, याद वाली भक्ति होती है, वो हमको नहीं मिली थी गुरु जी के मिलने के बाद। और जब गुरु जी कैशर बाग में हो, हम लोग रात को घर जाए तो वहां याद आए, तो ऐसी करारापन दिल में जरी सी बेकरारी सी पैदा हो, तब हम कभी कभी सोचते थे कि हम पूजा पाठ तो बचपन से करते हैं, लेकिन रामचंद्र जी, कृष्ण जी और सबकी फोटो में भी पूजा करते थे, ऐसी खिंचाव, ऐसा प्यार वाली बात नहीं आती थी, बेकरारी वाली। तब याद आया कि देखो गुरु जी के एक एक वाणी, एक एक शब्द चमत्कारिक और क्या कहते हैं कि चुंबकीय ताकत रखते हैं। देखा, वही गुरु जी कहते थे ना, जब तक अपने बाप को न देखे तो प्रीत कैसे होगी। हमको जब गुरु जी मिल गए साक्षात साकार, तो हमको प्रीत हुई, तब हमको शुरू की बात बता रहा, ये एकदम स्टार्ट हुई। तो हमने कहा अरे ये हमको ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था। शायद भगवान जी से कहा कि नहीं कहा ये तो नहीं याद, पर जरूर कहा होगा हमने कोई बात भगवान जी से, मगर बताए रहते नहीं थे। तब गुरु जी ने एक बात बोला था कि जब तक अपने आंख से अपने पिता को देखेगा नहीं तो प्रीत कैसे पैदा होगी। तो वास्तव में पिता को साक्षात जब देखा, भगवान को साक्षात देखा, गुरु जी को साकार देखा, तभी तो मोहब्बत हुई। बगैर साकार गुरु की मोहब्बत के भक्ति हो नहीं पाएगी। भक्ति तभी होती है जब मोहब्बत होती है, क्योंकि वो जो भी काम करता है वो एक एक काम उन्हीं के लिए करता है। जब पहली बार हमारी चिट्ठी पत्री शुरू हुई थी गुरु जी से, गुरु जी बॉम्बे गए थे, तो पहला मौका अलग होने का हुआ। वो पहला मौका जो हमें आज तक नहीं भूलता, वो सीन नहीं भूलता, वो जगह नहीं भूलती। इतनी तकलीफ हमारे हार्ट में, दिल के इस तरफ हो रही थी जैसे पता नहीं कोई क्या हो रहा है। चिट्ठी भेजी थी भगवान जी को, भगवान जी का जवाब आया था, तो उसको लेमिनेट करा के रखते थे। तो उस जब पत्र आया गुरु जी का पहले, तो गुरु जी के मिलने से पहले हम बहुत गाने ने सुनते थे, तो एक हमें गाना याद था, वो हमें गाना याद आ गया कि चांद नजरों से मुस्कुराया है, मेरे खत का जवाब आया है, जब तक जिंदा हूं इनको न भुला पाऊंगी, अब तो ये खत ही मेरे जीने का सहारा है। तो जब हम भगवान जी की चिट्ठा निकालते हैं तो हम ये पहले ये गाते थे कि चांद नजरों से मुस्कुराया है, मेरे खत का जवाब आया है, तब तो ये बोलते थे। और अब आप आगे क्या गाते हैं, जब तक जिंदा हूं इनको न भुला पाऊंगी, अब जब तक जिंदा हूं इनको न भुला पाऊंगी, अब तो ये खत ही मेरे जीने का सहारा है। उसको ऐसे लगाते हैं दिल से, ऐसे अंदर, ऐसे बड़ा आराम मिलता है, लगता है कि गुरु जी से गले मिल रहे हैं। उन चिट्ठियों में इतनी आकर्षण है, उन चिट्ठियों में इतनी ताकत है, और चिट्ठी लिखने का गुरु जी का अंदाज भी इतना निराला होता है कि आप इसके बाद गुरु जी चिट्ठी कंटिन्यू करने किस तरफ गए तो चारों तरफ से पलट के देखना पड़ता है उस चिट्ठी को, तब छोर मिलता है।
अरे यहाँ से तो वहां गए गुरु जी। तो चिट्ठी पढ़ने में बड़ा मजा आता था। एक एक बातें गुरु जी की ऐसी है जो हम लोग के जीवन के बहुत सहारे हैं। गुरु जी के खत पढ़ के सुनाइए कभी, हम लोग भी सुने। ठीक है। सुनाएंगे, निकाल लेंगे, आज ढूंढ लेंगे, निकाल लेंगे, है ना। ऐसे अच्छा टाइम हो गया है। जय सद्गुरु। वैसे आप लोग गाने याद कर रहे थे ना, तो पहले हम सत्संग से जुड़े नहीं थे, जैसे फिर धीरे धीरे जैसे जुड़े तो दीदी आती थी, तो दीदी से थोड़ा लगाव हुआ, है ना। एक गाना हम पहले बहुत सुनते थे, तो जैसे ऐसे गा लिया, खूब गा लिया, बोलना हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। तो ट्रांजिस्टर चल रहा था और ये गाना चल रहा था, तो पहले तो कभी ऐसे नहीं थे, ऐसे गाते थे क्योंकि बहुत अच्छा गाना था, बहुत बढ़िया लगता था, और देख रहे थे तो उस गाने की मीनिंग ही बदल गई। हाँ, ये अम्मी भी गाते, ये वाला गाना भी गाते थे, मम्मी भी कोई बहुत गाते थे। दीदी एक बात चली है तो बता दे, एक बात चली है तो बता दे। जैसे कभी हमारी रात में नींद खुल जाती है तो मालूम क्या करते हैं, गुरु जी की फोटो को एक गाना सुनाते हैं। वो गाना आप सुना भी दे, सब अपने ही है, सब गुरु के भक्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता शब्दों से क्या होता है। एक गाना गुरु जी को सुनाते हैं, वो है ना राजेंद्र कुमार गाता है साधना के लिए, कौन सी फिल्म, मेरे महबूब है, मेरे महबूब। हाँ, गुरु जी को सुनाते हैं, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। क्या बात है। घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। कभी कभी भगवान जी सुनाते हैं और कभी कभी भगवान जी को पूरा गाना सुनाते हैं, मजा आता है। कंकड़िया मार के जगाया, कंकड़िया मार के जगाया, सारे पुराने निकल रहे हैं, मेरे सपनों में आया, सोई थी मैं, खोई थी मैं, मेरे रोने पे तू मुस्कुराया, मेरे रोने पे तू मुस्कुराया। वास्तव में रोने पे भी कभी कभी गुरुजी मुस्कुराते भी हैं। एक बार जो है दीदी की यहाँ सत्संग हुआ था, किसी की शादी थी, सविता कौन है दिल्ली की, उनकी लड़की की, ये टीचर जी के लड़के से होनी थी वो शादी में। तब हम नए नए थे, तो उनके उन्होंने हम दीदी ने बुलाया था, मंजू तुम आना, हमने कहा तो हम गए थे। तो वहां पे सत्संग हुआ था, तो डांस भी हुआ। अब उसमें जो है माता जी भी थी, तो माता जी ने बोला मंजू डांस करो, तो हमने कहा अच्छा, और डांस किया। तो उसमें डांस का जो गाना था वो था झुमका गिरा रे बरेली की बाजार, झुमका गिरा रे, ये वाला भजन हुआ। तो हमको आज याद आता है कि बरेली की बाजार भी आज लगी हुई है, बरेली की बाजार में झुमका गिरा, गुरु जी की बाजार। अच्छा, मतलब तब जो भजन था ना तो यही था। तो अब हम खूब उछक उछक के डांस किए। तो क्या कहती क्या ये कौन है, मम्मी से अपने पूछी कि ये कौन है, तो बोली कि ये पूर्णिमा की बहन है। कहती तो कहीं से नहीं लगती पूर्णिमा की बहन। बोली कि लगता है बहुत छोटी है पूर्णिमा से। मतलब ऐसे ऐसे सब दिन रहते हैं, ऐसे बड़ा आनंद साथ बिताए पल याद आते हैं।
गुरु के साथ वही तो अनमोल खजाना है हम सबके पास। उसी का तो आज धीमा धीमा खर्च करते करते बहुत वैसे वो गाना बिल्कुल सही था, झुमका गिरा रे बरेली के जूम पे। बिल्कुल सही गाना। सही बरेली के अब तो जूम मिला रहे बरेली के बाजार में। कितने पहले गा दिया था, कितने पहले जो ये भजन हो चुका था, आज ये सत्य होगा। जय सतगुरु की।